कोई बॉडी कितनी गर्म या कितनी ठंडी है, इसका पता हमें उस बॉडी के टेम्परेचर से लगता है। टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। टेम्परेचर के मेज़र के लिए हम 3 स्केल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। इन 3 टेम्परेचर के यूनिट्स में एक यूनिट से दूसरे यूनिट में टेम्परेचर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इस वीडियो में हम इनके फॉर्मूलाज एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। सबसे पहले हम इन तीनों स्केल्स में रिलेशनशिप को जान लेते हैं। C/5 इक्वल होता है F-32/9 के, जो कि फर्दर इक्वल होता है K-273.15/5 के। यहाँ पर C सेल्सियस है, F फ़ारेनहाइट है और K केल्विन है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है और 100 डिग्री सेल्सियस पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। हालांकि टेम्परेचर के मेज़र के लिए आमतौर पर सेल्सियस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कभी कभी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए फ़ारेनहाइट को भी टेम्परेचर के यूनिट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है और 100 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने के लिए हमने जो रिलेशनशिप समझी थी, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। अब क्योंकि हमें कन्वर्जन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में करनी है, इसलिए हम इस वाले रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए हम इस फॉर्मूला को मॉडिफाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 9 C से मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास आएगा F-32 इक्वल C टाइम्स 9/5। -32 राइट हैंड साइड ले जाने पर +32 हो जाएगा। इस फॉर्मूला से हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे। अब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हम सेम रिलेशनशिप को मॉडिफाई करेंगे। ये 5 राइट हैंड साइड ले जाने पर मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास फॉर्मूला आएगा C इक्वल्स F-32/9 टाइम्स 5। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हम इस वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ये कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होगा? चलिए सॉल्व करते हैं। हम 37 को C की जगह पर पुट करेंगे, जो कि होगा 37 टाइम्स 9/5 + 32। 37 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 333/5 + 32। 333 को 5 से डिवाइड करने पर हमारे पास आएगा 66.6 + 32 और इसे ऐड करने पर हमारे पास आएगा F इक्वल्स टू 98.6। इस तरह से 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, चलिए इसे फ़ारेनहाइट में बदलते हैं। हम 0 को C की जगह पर पुट करेंगे। C की जगह पर 0 पुट करने पर हमारे पास आएगा F इक्वल्स 0 टाइम्स 9/5 + 32। 0 को 9/5 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 0 + 32 और हमारे पास आएगा F इक्वल्स टू 32। इस तरह से 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है। चलिए अब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। चलिए इसे सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं। फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर से हम 32 को माइनस करते हैं, इसे हम 9 से डिवाइड करते हैं और 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलने का फॉर्मूला है। हम 212 को F की जगह पर पुट करेंगे, जो कि होगा 212 - 32/9 मल्टीप्लाइड बाय 5। 212 से 32 को माइनस करने पर हमारे पास आएगा 180/9 मल्टीप्लाइड बाय 5। 180 को 9 से डिवाइड करने पर हमारे पास आएगा 20 टाइम्स 5 और 20 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा C इक्वल्स 100। इस तरह से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट 100 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है।
अब हम सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। चलिए पहले सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम सेल्सियस और केल्विन की रिलेशनशिप को मॉडिफाई करेंगे। ये 5 लेफ्ट साइड ले जाने पर c से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड होगा और हमारे पास आएगा c इक्वल्स k माइनस 273.15 और इसे मॉडिफाई करने पर हमारे पास आएगा k इक्वल c प्लस 273.15। ये टेम्परेचर को केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है और ये टेम्परेचर को सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है। चलिए सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है और ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है। चलिए इसे केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। हम 0 को c की जगह पर पुट करेंगे और हमारे पास आएगा 0 प्लस 273.15 और ये होगा 273.15। इस तरह से 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन के इक्वल है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। 100 को c की जगह पर पुट करने पर हमारे पास आएगा 100 प्लस 273.15 और इसे ऐड करने पर हमारे पास आएगा 373.15। इस तरह से 100 डिग्री सेल्सियस 373.15 केल्विन के इक्वल है। चलिए अब केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं। ये टेम्परेचर को केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है। 373.15 केल्विन पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। इसे सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हम k की जगह पर पुट करेंगे और हमारे पास आएगा 373.15 माइनस 273.15। इसे सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास आएगा 100। इस तरह से 373.15 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है। अब हम फ़ारेनहाइट को केल्विन में और केल्विन को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे। अब क्योंकि कन्वर्जन हमें फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में करनी है, इसलिए हम फ़ारेनहाइट और केल्विन की रिलेशनशिप को मॉडिफाई करेंगे। इसे मॉडिफाई करने पर हमारे पास आएगा k इक्वल्स 5/9 मल्टीप्लाइड बाय f माइनस 32 प्लस 273.15 और इसी रिलेशनशिप को मॉडिफाई करने पर हमारे पास आएगा f इक्वल्स 9/5 मल्टीप्लाइड बाय k माइनस 273.15 प्लस 32। चलिए फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट ब्राइन सॉल्यूशन का मेल्टिंग पॉइंट है। ब्राइन सॉल्ट इन वाटर का सॉल्यूशन होता है और इसे सॉल्ट वाटर भी कहा जाता है। चलिए 0 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। हम 0 को f की जगह पर पुट करेंगे और हमारे पास आएगा 5/9 मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस 32 प्लस 273.15 और इसे सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 255.372। इस तरह से 0 डिग्री फ़ारेनहाइट 255.372 केल्विन्स के इक्वल है। इसी तरह से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम f की जगह पर पुट करेंगे और हमारे पास आएगा 5/9 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 32 प्लस 273.15 और इसे सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 310.928। इस तरह से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट 310.928 केल्विन्स के इक्वल है। चलिए अब केल्विन को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं। ये टेम्परेचर को केल्विन से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है। 0 केल्विन टेम्परेचर काफ़ी लो होता है और इस टेम्परेचर पर सब्सटेंसेस के पास थर्मल एनर्जी नहीं होती और सभी मॉलिक्यूल्स मूव करना बंद कर देते हैं। चलिए 0 केल्विन को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें। हम 0 को k की जगह पर पुट करेंगे और हमारे पास आएगा 9/5 मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस 273.15 प्लस 32 और इसे सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा -459.67। इस तरह से 0 केल्विन -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है। चलिए 100 केल्विन को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें। 100 को k की जगह पर पुट करने पर हमारे पास आएगा 9/5 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 273.15 प्लस 32 और इसे सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा -279.67। इस तरह से 100 केल्विन -279.67 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है।
आपको और किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।